Hello students, today we'll do pair of linear equations in two variables. इसका first method of solving, first method which is the substitution method. We'll be doing exercise 3.3 from NCERT. First question, first part. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. Substitution method क्या है? अब हमें दो equations given है यहाँ पे x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. तो हम यहाँ पे किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, लाइक x की भी निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं. मैंने यहाँ पे x की निकाली है तो y यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 14 माइनस y. अब मैं ये वाली वैल्यू लूँगी और ये सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर दूँगी. मेरी सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4. पहले मैंने इक्वेशन लिख ली. अब मैं ये वैल्यू लूँगी x की और x की जगह पुट कर दूँगी. तो x की जगह 14 माइनस y यहाँ से आ गया इज़ इक्वल टू 4. Now this will be 14 minus 2y is equal to 4. Minus 2y is equal to 4 minus 14, which is equal to minus 10 minus 2y. Y is equal to minus 10 divided by minus 2, which is equal to 5. तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 5. अब हम ये वैल्यू लेंगे और ये जो हमने हाईलाइट करा है, मतलब जो हमने वैल्यू ली थी, इसको हम इस वाली इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं. x इज़ इक्वल टू 14 माइनस वाई. अब y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 14 माइनस 5. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 9. Therefore x is equal to 9 and y is equal to 5 is the answer. तो हाउ टू सॉल्व एक बार दोबारा समझ लेते हैं. दो इक्वेशंस हमें गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. हमने दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से हम वैल्यू ले सकते हैं. यहाँ से हमने लिया x, ये आ गया 14 माइनस वाई. अब ये वाली वैल्यू जो है वो हमें सेकंड इक्वेशन में लगानी है, ये नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन में लगवा दें. ये हमने सेकंड इक्वेशन दोबारा लिख ली. अब यहाँ पे हमने वैल्यू इसमें डाल दी, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3. इसको हम 3 मार्क कर देते हैं. मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ से ली है और इसमें पुट कर दी. अब इसमें पुट करके हम यहाँ पे y को सॉल्व कर लेंगे. जब y की वैल्यू आ जाएगी तो हमने इसको वापस इसमें पुट करना है जो हमने वैल्यू ली थी x की. इक्वेशन हमने दोबारा लिखी, इसमें y की वैल्यू पुट करी और हमारी x की वैल्यू आ गई. सेकेंड पार्ट, इसमें यहाँ पे सब पार्ट्स डिफरेंट है, सबको सॉल्व करने का वे डिफरेंट है, मतलब अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कर रहे हैं. बट यहाँ पे कोई सिंपल इक्वेशंस थी, लाइक ये फर्स्ट वाला सिंपल इक्वेशन है, ये वाला फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है हमें सेकेंड वाला. तो क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 and s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. अब अगर मुझे फर्स्ट में से वैल्यू लेनी है तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, लाइक मैंने s की वैल्यू ले ली. s इज इक्वल टू 3 प्लस t. माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा. इसको मैंने बॉक्स में डाल के हाईलाइट कर दिया. अब ये s की वैल्यू मुझे इसमें पुट करनी है, बट ये इक्वेशन ऑलरेडी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज फ्रैक्शन की फॉर्म में है. तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. 3 2 6. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6. अब ये जो 6 है ये भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36. अब ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई, मतलब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व करके हम ये ले आए यहाँ से वैल्यू. अब सेकेंड वाली को सॉल्व करके मैं ये वैल्यू ले आई. अब मुझे
इस सेकंड में ये फर्स्ट वाली की वैल्यू पुट करनी है। अब 2 s की जगह आ जाएगा 3 + t + 3t इज इक्वल टू 36। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 = 6 + 2t + 3t इज इक्वल टू 36। अब ये बन जाएगा 3 + 2 5t, 5t + 6 इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 36 - 6 विच इज़ 30। t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ 6। इसलिए अब t की वैल्यू आ गई 6। अब इस में जो हमने ब्रैकेट में डाला था इसमें से s की वैल्यू ले आते हैं। 3 + 6 इज इक्वल टू 9। Therefore s is equal to 9. t is equal to 6, s is equal to 9. क्लियर है? थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम। थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम वैल्यू लेते हैं, इसमें हम कर देंगे 3x, 3 इधर चला जाएगा तो -3 बन जाएगा और y इधर जाएगा तो पॉजिटिव y बन जाएगा। तो y की वैल्यू हम इसमें से ले लेते हैं, 3x - 3 इज इक्वल टू y, और इसको अब हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब y की जगह हमने ये वैल्यू लेनी है, 9x ऐसे ही रहेगा, -3 y की जगह पे आ जाएगा 3x - 3 इज इक्वल टू 9। अब ब्रैकेट ओपन होगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 3s are 9, 9x माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 3 3s are 9 इज इक्वल टू 9। ओके, अब यहाँ पे 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया, और अगर ये इधर जाता है तो ये भी 9 - 9 बन जाएगा विच इज़ 0। सो प्रैक्टिकली हम ये वाली इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। फोर्थ पार्ट, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. Then it is 0.4x plus 0.5y which is equal to 2.3. अब ये वाली इक्वेशन डेसिमल्स में है। डेसिमल्स को कैसे करेंगे हम? डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, इस यहाँ पे डेसिमल रिमूव बड़े आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी 1 डेसिमल है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो हम एज इट इज़, क्योंकि सब में 1 डेसिमल प्लेस थी, हम इन सब डेसिमल्स को रिमूव कर सकते हैं और ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये मेरी दो इक्वेशंस बन गई। अब हम किसी में से भी वैल्यू उठा सकते हैं, लाइक मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 से वैल्यू ली, तो ये बन जाएगा, पहले बनेगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड वाली इक्वेशन में। हम गलती से भी फर्स्ट वाली इक्वेशन में वापस नहीं डाल देंगे, अगर वापस डालोगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। अब हमने सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है x की, विच इज़ 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब कैंसिल कर देते हैं 2 और 4 को, तो 2 आ जाएगा बाहर। अब हमने 2 मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, 13 2s are 26 माइनस 3 2s are 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23।
अब -6 + 5 बन जाएगा -y, 23 - 26 विच विल बी -3, -y इज इक्वल टू -3, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू आ गई 3। अब हमने ये x की वैल्यू यहाँ से लेते हैं, जो हमने अपना बॉक्स में ली थी वैल्यू, इसमें अब हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। 13 - 3 × 3 विच इज़ 9, 9/2, 13 - 9 will be 4, 4/2, 4/2 which is 2. Therefore x is equal to 2. Therefore x is 2 and y is 3. Fifth part अंडर रूट वाला है। √2x + √3y is equal to 0. √3x - √8y is equal to 0. अब यहाँ से हमने वैल्यू लेनी है, तो ये आ जाएगा √2x is equal to -√3y, और x की वैल्यू आ जाएगी -√3y अपॉन √2। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है इस इक्वेशन में, -√3y डिवाइडेड बाय 2। तो √3 इंटू -√3y अपॉन √2 -√8y इज इक्वल टू 0। अब √3 इंटू √3 इज 3, तो -3y अपॉन √2 -√8y। √8 जो है इट कैन बी रिटन एज 2√2y इज इक्वल टू 0। 8 के प्राइम फैक्टर, आई होप ये याद होगा, हमने पहले भी किया है 9th क्लास में। 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 का पेयर बनता है, तो इट बिकम्स 2√2। अब फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में हम लेंगे √2, इधर आ जाएगा -3y। अब √2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो √2 इंटू √2 विल बी 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, -4y इज इक्वल टू 0, 4 and 3 is 7, -7y is equal to √2 into 0 is 0. Therefore y will be equal to 0 upon -7 which is equal to 0. Therefore y is equal to 0. एंड फॉर x, जब हम इसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा x भी जो है वो भी 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे y की जगह 0 पुट करके शो करेंगे तो हमारा x भी 0 आ जाएगा। तो इस केस में हमारा x इज ऑल्सो 0 एंड y इज ऑल्सो 0। Moving on to the next question, so next part. Which is 3x/2 minus 5y/3 is equal to -2, and x/3 plus y/2 is equal to 13/6. अब यहाँ पे हमें दोनों ही केसेस में एलसीएम लेके पहले सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और एक सिंपल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10y इज इक्वल टू -2। 6 अब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। सिमिलरली यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। अब ये 6 जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 13। तो अब ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई सिंपल फॉर्म में। अब इन दोनों में से किसी की भी वैल्यूज़ उठा के हम दूसरे में डाल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें से वैल्यू लेना ज़्यादा ईजी है, तो मैं इसमें से ले लेती हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने यहाँ से वैल्यू ले ली, ठीक है। 3y है, पहले इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो 9 × 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2
माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ पे 9 और 2 तो कट नहीं हो रहा, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। 13 इंटू 9 which is 117 minus 9 3s are 27y divided by 2 रहेगा अभी, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 इज़ द एलसीएम, 117 माइनस 27y माइनस 10 इंटू 2 इज़ 20 माइनस 20y विच इज़ इक्वल टू माइनस 12। अब ये बन जाएगा 117 माइनस 47y इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इज़ 24 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117। y is equal to minus 141 अपॉन माइनस 47, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 47 3s are 141, therefore y is equal to 3। अब हम x की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 इज 9, 9/2 which will be 4/2, 4/2 which is 2, therefore x is equal to 2। sorry again I'll repeat। अब y की वैल्यू आ गई थी हमारी 3, x is equal to 13 minus 9 upon 2, 13 minus 9 is 4, 4/2 is 2, therefore x is 2 and y is 3। I hope the substitution method is clear। Second question, solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. First you have to solve it and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई x की, इसको मैंने इसमें पुट कर दिया। 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y माइनस 24, 2 और 2 कैंसिल हो गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 विच विल बी माइनस 35। sorry, y is equal to minus 35 divided by minus 7, minus minus cancel, 7 5s are 35, therefore y is equal to 5, and putting this value we will get the value of x। 11 minus 5 3s are 15 divided by 2 which is minus 4/2 which is equal to minus 2, therefore x is equal to minus 2। I hope this question is also clear. Thank you.